आज हम बात करेंगे पद्मश्री संत श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में। तो दोस्तों, महाराज श्री का जन्म 1927 में शाहपुरा तहसील के चिमनपुरा गांव के गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदयाल शर्मा और माता का नाम भूरीबाई था। बताया जाता है कि नारायण दास महाराज बचपन में बीमार रहते थे। ऐसे में इनके पिता ने इन्हें भगवान दास महाराज के पास छोड़ दिया था। बाद में बाल्यावस्था में ही संन्यास ले लिया और गुरुजी की सेवा कर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। वर्ष 1972 में भगवान दास महाराज के देवलोक गमन के बाद नारायण दास महाराज की त्रिवेणी धाम आश्रम के महंत के रूप में ताजपोशी की गई थी। पद्मश्री संत नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी धाम के साथ साथ गुजरात के डाकोर धाम के ब्रह्मपीठाधीश्वर गद्दी के भी महंत थे। इनके मुख पर हमेशा सीताराम का जाप रहता है। जिन नारायण दास जी को बचपन में बीमारी की वजह से गुरु शरण में छोड़ा गया था, उन्होंने वैराग्य धारण कर ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज ये लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक हैं। इनके आश्रम में रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपने मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद के लिए आते हैं। नारायण दास जी महाराज के जग प्रसिद्ध 2 चमत्कार। पहला चमत्कार एक समय की बात है। यह अपने गुरु जी से नाराज होकर त्रिवेणी धाम के नजदीक ही जगदीश जी के पहाड़ों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तपस्या करते करते 12 वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है। फिर एक दिन इनके गुरुजी भगवान दास जी महाराज इनको लेने के लिए जगदीश जी के पहाड़ों में जाते हैं और इनको आवाज लगाते हैं, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो। तो ये अपने गुरुजी की आवाज सुनकर सिंह अर्थात शेर का रूप धारण कर लेते हैं और गुरुजी की तरफ देखकर दहाड़ने लगते हैं। यह नजारा देखकर इनके गुरुजी मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं कि बेटा नारायण, आज मैं मान गया कि आप एक महान तपस्वी संत हो। और भगवान दास जी महाराज कहते हैं वत्स, नाराजगी छोड़कर अब नीचे आ जाओ। और नारायण दास जी महाराज अपने गुरु की बात सुनकर गुरु आज्ञा को मानते हुए नीचे आते हैं और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान दास जी महाराज प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि इस संसार में आपका नाम अजर अमर हो जाएगा। इस प्रकार बाबा नारायण दास जी ने अपना पहला चमत्कार करके दिखाया और अपने गुरु को प्रसन्न किया। बोलिए श्री नारायण दास जी महाराज की जय। दूसरा चमत्कार, बाबा नारायण दास जी महाराज प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन करवाते थे और 9 दिन तक भंडारा चलता था। एक बार यज्ञ का भंडारा चल रहा था तो भंडारे में लगे हुए मुख्य कार्यकर्ता घबराए हुए दौड़कर नारायण दास जी महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, घी खत्म हो गया है और भंडारे में भीड़ तेजी से बढ़ रही है। शाम का समय हो गया है, बाजार भी बंद हो गया है, वहाँ से भी घी नहीं ला सकते हैं। और कार्यकर्ता विनती करते हैं कि महाराज रक्षा करो वरना संसार में बदनामी हो जाएगी। कि महाराज के भंडारे में भोजन ही खत्म हो गया था। तभी नारायण दास जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो और जितना भी घी चाहिए उतना पानी डाल दो भट्टी पर चल रही कढ़ाइयों में। यह बात सुनकर कार्यकर्ता एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। तब महाराज श्री बोलते हैं कि एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो, जाओ और जो कहा है वह करो, आपका काम हो जाएगा। और काम होने के बाद जितना पानी घी के रूप में उपयोग करो उतना घी वापस पानी में डाल देना। कार्यकर्ता मन में संकोच करते हुए कढ़ाइयों में पानी डाल देते हैं और पानी घी बन जाता है। चारों तरफ महाराज के जयकारे लगना शुरू हो जाते हैं और यह बात देखते ही देखते आसपास के सभी गांवों में फैल जाती है। दूसरे दिन जब घी आता है तो जितना पानी उपयोग में लिया था उतना घी पानी में डाला जाता है। बोलिए श्री नारायण दास जी महाराज की जय। इस प्रकार पद्मश्री संत श्री श्री 1008 बाबा नारायण दास जी महाराज चमत्कारों पर चमत्कार करते जाते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी ख्याति पूरे संसार में हो जाती है। महाराज श्री ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित किया। राम नाम का बैंक महाराज सदैव सीताराम नाम का जप करते रहते थे। यही संगत उन्होंने अपने शिष्यों को दी। हजारों घरों में उन्होंने राम नाम लिखने वाली एक पुस्तिका वितरित करवाई। सैकड़ों लोग ऐसी हजारों पुस्तकों में राम का नाम लिख कर रखते हैं। बाद में इन्हें राम नाम बैंक में जमा करवा दिया जाता। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में रहा था योगदान। त्रिवेणी के संत ने जगह जगह विद्यालय, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण कराया। साथ ही कई पुराने मंदिरों का
जीर्णोद्धार भी करवाया। इसके अलावा इन्होंने कई जगह सामाजिक हित के कार्यों में अपना योगदान